छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। भाई और बहन, बड़ा प्यार था भाई और बहन। जब भाई और बहन का नाम आता है तो आप लोगों के ज़हन में तो आना चाहिए, और ये आ ही जाता है कि वो होंगे हुसैन और बीबी ज़ैनब। जब बचपन था तो बीबी ज़हरा सलाम अलैहा ने बीबी ज़ैनब से कहा कि मेरे बेटे को प्यास बड़ी लगती है, मेरे बेटे को प्यास बड़ी लगती है, जब तक मैं हयात हूँ इसके पानी का बड़ा मैंने ख्याल किया। तो यही सवाल एक दफ़ा बीबी ज़हरा सलाम अलैहा अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और कहने लगी कि बाबा मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। बोला किस सा जवाब? बोला मेरे बेटे हुसैन को बड़ी प्यास लगती है, क्यों? मेरे रसूल खुदा बड़े रोए, इस सवाल पे बड़े रोए और कहने लगे ए फातिमा न खुद रो न मुझे रुला। कहने लगा बाबा आप वक्त के नबी हैं, मैंने एक सवाल पूछा है, मैंने एक सवाल पूछा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। कहने लगा ए फातिमा तेरे बेटे को प्यासा बन के प्यासा प्यासा बन के प्यासे से प्यासे तर बना कर उसको शहीद किया जाएगा, इसलिए इसको प्यास इसका हिस्सा है और ये प्यास ज़िंदगी भर रहेगी। जब देखो, लेकिन वो जुमले जब देखे और पढ़े और बाबा से सुने तो ज़ैनब सलाम अलैहा बड़ी हुई तो उनसे कहने लगी कि मैं आज हूँ नहीं हूँ, कल रहूँ न रहूँ, मेरे बेटे हुसैन को पानी साथ रखना, जब मांगे तो उसे पानी देना। और पूरी उम्र यानी कि पूरा अरसा तरसती रही कि भाई मुझसे पानी मांगे। लेकिन एक दिन हुआ, उस टाइम जब ये लाशें यहाँ पर रखते 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 जब खुद जा रहे तो एक दफ़ा ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब अगर कोई पानी का खतरा है तो मुझे दो, वरना मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। उसे वो पीट के मातम करने लगी, हाय अल्लाह, हाय मेरे खुदा, तू गवाह रहना, मेरे हुसैन ने तब पानी मांगा जब मेरे पास पानी नहीं है। इसीलिए बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का जो आप देखेंगे कि खीमा मेरे मौला हुसैन का खीमा है, उसके बाद मेरी बीबी का बिल्कुल यूँ यानी कि यूँ खीमा लगा हुआ है, और उसके बाद खीमा है मौला सज्जाद का। वो इसलिए था कि वो बीमार थे, बीमारी के लिए उसकी तीमारदारी करने के लिए वो बीमार वो नहीं था, ये बीमार गैरत का बीमार था और वो बीमार ये नहीं था। एक दफ़ा कहा बिलाल ने कहा मौला आप रोते क्यों हो? शहादत तो आपका सेवा है, आपका पेशा है, आप शहादत तो देते रहते। मौला ने कहा, मौला सज्जाद ने कहा बिलाल तूने भी इंसाफ नहीं किया, वाकई शहादत मेरा मीरास है, लेकिन बेपर्दा खातून, बेपर्दा बहने, बेपर्दा फुफिया कैसे आज आप देख सकती हो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक खीमा है मौला कासिम का, बिल्कुल मेरे पीछे शहजादे कासिम का खीमा है, और वो खीमा भी इसलिए है कि 9 दिन तारीख 9 मुहर्रम को उसकी सेहराबंदी हो रही थी, उसकी शादी के लिए तैयारी की थी, और वो इसलिए कि मौला हसन की एक निशानी थी। बार बार शहजादे आ रहे थे और शहजादे कासिम आ रहे थे मौला हुसैन के बाद, कहने लगे मुझे जाने दो, मैं इजाज़त दो कि मैं करबला में शहीद में शामिल हो जाऊं। मौला हुसैन ने कहा कोई न कोई बहाना करके कि मेरे भाई की निशानी है बच जाए, मेरे भाई की निशानी बच जाए। जब देखा मेरे मौला ने, मेरे शहजादे ने देखा कि मुझे बाबा है, जब मुझे चाचा इजाज़त नहीं दे रहे तो अम्मा से कहा मुझे वो रुका दो जो मौला हुसैन ने लिख के दिया था।
अब वो रुका देखा, मौला हुसैन के पास ले आया कि मौला ने देखा कि मौला हसन ने लिखी तहरीर देखी कि हुसैन जब करबला के शहीदों में नाम आए तो मेरे कासिम का नाम जरूर आए। अब आए कासिम तैयार होके और जाने लगे मैदान जंग में जाने लगे और पीछे मौला हुसैन पीछे होने लगे, पीछे जाने लगे। तो शहजादे ने एक दफ़ा कहा कि चाचा मुझे ये बताओ अगर दिल से आप राज़ी नहीं हो तो मेरी जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के हवाले जाओ, मुझे रसूल के मौला के हवाले मेरा नाने का दीन नहीं बच सकता जब आप नहीं जाओगे। और शहजादे की शहादत हुई। कहते हैं कि जब मौला ने आवाज़ लगाई शहजादे कासिम ने, ए चाचा हुसैन, ए चाचा हुसैन, ऐसी आवाज़ लगाई। वहाँ पर जोड़े जोड़े जब पहुँचे देखा कि बाजू किस तरह पड़ा हुआ है, टांगी किस तरह, सहरा किस तरह, दर किस तरह, सर किस तरह। एक दफ़ा कहा ए मुझे मलम दो, मुझे चादर दो, लेकिन देखा कि मेरे पीठ पे मौला ने देखा कि मेरी पीठ पर चादर है, उसमें उन टुकड़ों को समा के अंदर भेज दिया, खुद नहीं थे। उन्होंने कहा, बीबी ज़ैनब ने कहा, शहजादे कासिम की वालदा ने कहा ये क्या है? देखा कि ये कहने लगा ये कासिम बनने की बैयत है। देखिए कि हमें क्या पता कौन सा सर क्या है क्या नहीं है।